हेलो एवरीवन, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, और वो पैसे कहाँ से या फिर कैसे होने चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते वक्त सबसे पहला नियम, आप कभी भी उधार लेके या फिर लोन लेके पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कभी कभी किसी बुरी वजह के कारण, जैसे कि अभी कोरोना के कारण मार्केट डीप में चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने पैसे निकाल नहीं पाए क्योंकि वो लॉस में थे। तो ऐसे वक्त में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो और ऐसे कुछ हो जाता है, तो आपको वो पैसे होल्ड करने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप उसी वक्त पे अगर अपने उधारी में या फिर किसी से लोन लेके ये पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, तो आपको लॉस लेके वो पैसे बाहर निकालने पड़ेंगे और जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी किसी से उधार लेके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, और वही पैसे इन्वेस्ट करें जो आप अगले मिनिमम 1-2 साल के लिए आप उन्हें उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ऐसे ही पैसे स्टॉक मार्केट में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में आप कम ड्यूरेशन के लिए सोच सकते हैं, या 1 साल 6 महीना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो फंड मैनेजर होता है वो आपके सारे पैसे मैनेज करता है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में ऐसे पैसे रख सकते हो कि हाँ, अगले 6 महीने आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आपने वो 6 महीने में एंकर में रखने से अलावा आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा ना करें। उसके बाद भी आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं जो आपको जिनके आपको टेक केयर करना होता है इन्वेस्ट करने से पहले। उन फैक्टर्स के बारे में आज हम देखेंगे। वो फैक्टर्स है इमरजेंसी फंड और हेल्दी पोर्टफोलियो। अभी इमरजेंसी फंड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आप किसी इमरजेंसी या फिर अगर कुछ हो जाता है, या फिर आप कल आपकी नौकरी चली जाती है या फिर इनकम बंद हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास कुछ बैकअप हो, इसीलिए आप इमरजेंसी फंड रखते हैं। तो इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपका मंथली जो एक्सपेंस है, आपको मंथली घर चलाने के लिए 10,000 रुपये लगते हैं आपकी सारी ज़रूरतों के लिए, तो आपका इमरजेंसी फंड होगा 6 महीने का मंथली एक्सपेंस। मतलब अगर आपको हर महीने 10,000 रुपये लगते हैं, तो 6 महीने में आपको 60,000 रुपये लगेंगे। तो आपको 60,000 रुपये जो है वो आपके अकाउंट में रखने हैं, उनको कहीं यूटिलाइज नहीं करना है। और ये इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आपके पास जो पैसे बचेंगे उनसे आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स मार्केट या फिर जहाँ भी आप इन्वेस्टिंग ऑप्शन सोच रहे हो, वो उन पैसों ये इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आपको बचे कुचे पैसों से इन्वेस्टिंग करनी है। ऐसा क्यों कि अगर कभी कभी आप ऐसा नहीं होता है, मतलब आप इन्वेस्ट करोगे आप और इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको वो पैसे उसी वक्त मिले इसकी गारंटी नहीं दे सकती। इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड रखना ज़रूरी होता है। इमरजेंसी के बाद आता है हेल्दी पोर्टफोलियो। अगर आपके पोर्टफोलियो का प्रॉफिट 20% से ऊपर है, तो आपका पोर्टफोलियो हेल्दी माना जाता है। हाँ, अगर आप नए नए स्टार्ट करो तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट 20% से ऊपर नहीं जाएगा, बट एक टाइम आएगा जब वो 20% से ऊपर चला जाएगा, उस वक्त आपका पोर्टफोलियो हेल्दी है ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी भी आपको डेली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ सकेगी। बट आपको वो जो हर शेयर है वो आपको ट्रैक करना है कि हाँ, इस कंपनी के क्या चल रहा है, इस कंपनी की क्या न्यूज़ आई है, इस कंपनी का शेयर में क्या ग्रोथ आ रही है, डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सारी चीज़ आपको मॉनिटर करनी होती है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 10 से ज़्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए, कुछ कहेंगे कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि 30 के आसपास होना चाहिए। बट ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपके पास वक्त है, आप डेली वो शेयर्स मॉनिटर कर पा रहे हो, तो आप अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इतने कंपनीज में निवेश करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। अभी अमाउंट पर शेयर, अभी अगर आपके पोर्टफोलियो की अमाउंट है 10,000 रुपये, तो आपको अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं शेयर मार्केट में, तो आप किसी भी शेयर में 20% से ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करें। मतलब अगर आप 10,000 रुपये है और आप 5 शेयर्स में डालते हो, तो हर शेयर में 20-20% आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप या फिर 5 शेयर में डालिए या फिर 10 शेयर में डालिए, बट डालते वक्त आपका ये कीजिए कि किसी भी शेयर में आप 2,000, मतलब अगर 10,000 का एग्जांपल ले रहे हैं तो 2,000 से ज़्यादा रुपये ना डालें। इसका कारण ये है कि अगर आपने 5 शेयर्स में डाल दिया 2,000 रुपये, तो आपका हर शेयर में परसेंटेज होगा 20%। और अगर आपका किसी वजह के कारण आपका कोई शेयर है जो गिर जाता है, आपको लॉस दे देता है,
10% या फिर 50% भी लॉस दे देता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो हेल्दी है, मतलब बाकी के 4 शेयर्स आपको 20% प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उसका जो लॉस है, अगर वो फिफ्थ शेयर जीरो भी हो जाता है तभी भी आपकी अमाउंट बेस अमाउंट नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी के जो शेयर्स है उन्होंने आपको 20% रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका जो 20% लॉस है वो उन्होंने कवर अप कर दिया है। इसलिए आप किसी भी शेयर में 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। आपको अगर कोई शेयर अट्रैक्टिव लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत अच्छे रिटर्न, जैसे कि अभी अदानी ग्रीन ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तभी भी आप उस शेयर में कब कोई भी ऐसा शेयर हो आप उसमें 20% वाला रूल ब्रेक ना करें। ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा बिगिनर्स के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।